हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू बिकॉज दिस इज द प्राउड मोमेंट। दिस इज द आई थिंक द बेस्ट मोमेंट फॉर अवर इंडिया कंट्री। एंड आज का जो मूवमेंट है वो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं है यार, ये हमारे पूरे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड का मूवमेंट है। एंड इससे ज़्यादा आप लोग को तो सब पता है आज के दिन क्या है। सो सबसे पहले वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की जो वीडियो मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ ना, बहुत ही आप लोग ये समझ लो कि आप लोग की आंखें एक तरीके से खुलने वाली है। आप लोग सोचोगे कि यार वरुण भाई ने जो बोला है ना एकदम सच बोला है। क्योंकि यार मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का बंदा हूँ। मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि अगर मेरे सामने कोई 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा खड़ा है तो मेरे अगर 100 सब्सक्राइबर भी हैं तो मैं अपने को कम समझता हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन सब्सक्राइबर एंड व्यूज। वो डिपेंड करता है ना कि आप लोगों को कितना काट पा रहे हो। रियलिटी अगर इजी वर्ड में बोला जाए ना, कि आप एज ए बिजनेस क्या ले रहे हो। लेकिन बिजनेस आप रोस्टिंग फील्ड में ले रहे हो, इंटरटेनमेंट फील्ड में। देखो यूट्यूब पे नीश होती है, नीश आप लोग को पता है ना। कोई फॉरेन ट्रेड के ऊपर वीडियोस बनाता है, कोई शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाता है, कोई क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनाता है, कोई रोस्टिंग करता है, कोई इंटरटेनमेंट करता है। लेकिन हर एक चीज में क्या होता है, देखो यूट्यूब कैसे चलता है आपको पता है ना। यूट्यूब चलता है एड से, मतलब जितने एडवर्टीजमेंट, मतलब व्यूअर्स आएंगे उतने एड्स क्लिक होंगे, जितने एड्स चलेंगे आपकी वीडियोस पे उतना पैसा मिलेगा। और एड्स कैसे चलता है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में, अब हम बात सीधे मुद्दे की करते हैं क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का बंदा हूँ। और इस फील्ड में, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं ना, हमारी फील्ड में ऑडियंस बहुत ही स्पेसिफिक है। जिनको जॉब चाहिए, जिनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, उनको इंटरव्यू के बारे में अगर कुछ टिप्स चाहिए तो वो हमारे चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, उनका काम निकल जाता है, वो चले जाते हैं। ये चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए भी नहीं, इसीलिए मैं आप लोग से ज्यादा कहीं एक्सपेक्टेशन करता भी नहीं। लेकिन आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे ना बड़े बड़े चैनल्स पे, जैसे हमारी फील्ड के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि आप लोग उस रेपुटेशन में हो ना, उस अपने मतलब आपका चैनल उस जगह पे है कि अगर मैंने आपका नाम ले लिया ना तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा वो चीजें। कोई 15,000 महीना पे करने वाली कोई जॉब है, उस पे आप 60,000 40,000 कैसे थंबनेल पे पोस्ट कर सकते हो। और जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, और आपको आफ्टर ट्रेनिंग कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कितना प्रोविडेंट फंड है, आपको जब कंपनी के बारे में कुछ एक्स वाई जी कुछ पता नहीं है, देन व्हाई यू ऑल आर शेयरिंग विथ योर ऑडियंस। क्या शेयर कर रहे हो फिर अपनी ऑडियंस से। एंड हमारे यहाँ एक कहावत है ना, जिसकी गलती हो उसी को बताना चाहिए, क्योंकि सुधार उसी को करना है। तो गलती आप लोग की है, अपने अपना जो सिलेक्शन किया है ना कि आपको यहाँ से सही डायरेक्शन मिलेगी ना, वो प्रॉपर बिल्कुल गलत है। एंड मैं फिर से बोलूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, वहां से नीचे गिरेंगे ना, और किसी को गिराना मेरी आदत नहीं, आप लोग खुद समझ जाओगे। अब एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल लेके मैं आप लोग को बताता हूँ ना, जो कि बहुत ज्यादा इस टाइम फेमस है, जो कि जिसका नाम है नेक्स्ट वेव। अब नेक्स्ट वेव की बात करें, मेरी खुद की पर्सनल वीडियो से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, 8 लोगों ने तो मेरे को रिवर्ट किया है कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। जो तरीका आपने बताया था सिनारियोस को कम्युनिकेट करने का, वो तरीका बेस्ट था, उससे मेरा सिलेक्शन हो गया। 8 लोग ऐसे, 8 लोग ऐसे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने मेरे को रिवर्ट किया है। बाकी सिलेक्शन बहुतों का हुआ होगा। और जिनके 1 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 50,000 10,000 15,000 20,000 व्यूज आते हैं, उनका तो सीन ये है, उनके चैनल से बहुत लोगों का सिलेक्शन, आई डोंट केयर कि हुआ होगा नहीं हुआ होगा। लेकिन आप जो इन्फो दे रहे हो ना, जो कंपनी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो जॉब की अपडेट दे रहे हो सही है। लेकिन अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं अपना कॉलेज डेज बताऊं ना, जब मैं ग्रेजुएशन में था, जब मेरा बीबीए चल रहा था, मेरे को भी जॉब की नीड थी। तो मैं एक कोई जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब सर्च करने जाते हो, तो डायरेक्ट आप देखते हो, स्पेसिफिकेशन देखते हो कि आप सामने वाला क्या बता रहा है, अप्लाई कर देते हो उसको। उसी तरह मैं था ना, तो मैं नौकरी के पोर्टल पे जाता चेक करने, हायरक पोर्टल पे गया चेक करने, लिंक्डइन पे चेक करता था, इंडीड पे चेक करता था, जो कंपनी का ऑफिशियल जो कैरियर पेज होता है ना, वहां पे जाके चेक करता था। तो इतने क्रॉस चेक करने के बाद, किसी कंपनी को फुल एनालाइज करने के बाद मैं अप्लाई करता था। सो ये प्रोसेस होता है, आंख बंद करके किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, कभी लाइफ में रिवर्ट नहीं आएगा ना। और इन चक्करों में जो स्कैम चल रहा है ना हमारी फील्ड में, देखो आपको स्कैम करना है तो बहुत सारी फील्ड पड़ी है, उसमें स्कैम करो ना। आई डोंट थिंक कि मेरे से पहले यहाँ पे किसी ने आवाज उठाई हो, लेकिन मैं इस फील्ड में आया हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज आते हैं। अगर मुझे, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज के बिहाफ पे मैं आपको जज करूंगा, बिकॉज वी लिव इन दैट सोसाइटी ना, वेयर पीपल जज यू बाय योर सब्सक्राइबर एंड योर व्यूज। हम इंडिया में रहते हैं ना, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है, मेरे 1,000 सब्सक्राइबर है, वो है आप लोग देख रहे हो, तो मुझे सब्सक्राइबर से लोग जज करेंगे। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यहाँ यही है।
आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, इस पे कोई आपको जज नहीं करेगा। जितनी वीडियोस मैंने नेक्स्ट वेव, बायजूस वगैरह की हेल्पफुल वीडियोस बनाई है ना, कि आपको कैसे सस्टेन करना है, आपको सेल्स कैसे निकालनी है, आपको इंटरव्यू कैसे बोलना है, आपको सिनारियोज कैसे स्पीक करना है, वीडियो ड्राइव से कैसे अपलोड करनी है, सारी चीजें किसी यूट्यूबर ने आपको बताई है। चलो ये कोई कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल एक वीडियो आप लोग को ध्यान होगा तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी, दैट वाज फ्रॉम नेक्स्ट वेव। उसका जो सैलरी का स्ट्रक्चर था ना, वो मैंने आप लोग से शेयर किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि देखो, आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वेव में अगर आपका सिलेक्शन होता है, 12,500 रुपए आपको ट्रेनिंग के टाइम पे जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा, जब आप टारगेट अचीव कर लोगे। जब आप एसोसिएट बन जाते हो, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो आपकी जो सैलरी है वो 25,000 मंथली हो जाती है। डिफर करती है आपको कितना एक्सपीरियंस है, इससे पहले एडटेक में काम किया, 25, 30, 35 यही रहती है। 30-35 तो भूल जाओ, 25 से 30 स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों की क्या, देखो हमारी जो फील्ड है ना, बहुत ही कम क्रिएटर्स हैं ना, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना, वो यार किसी मजबूरी में किसी जॉब सर्च करके, या फिर उनकी पहले जॉब चल रही थी, तो अगर आप इस टाइप की अगर इंफॉर्मेशन दोगे ना, तो आप प्रॉपर मिसलीड कर रहे हो। और यूट्यूब पे मिसलीड करने का मतलब आपको पता है ना आप कर क्या रहे हो। और लोग आपको समझ रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा नंबर में, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में, आपके व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देने का मतलब बस इतना ही था, कि जो आप जिस वीडियोस पे भी जा रहे हो ना, अभी भी बहुत सारे थंबनेल आप देखोगे ना, नेक्स्ट वेव की जैसे वैकेंसीज आती है तो लोग बोलते हैं 6 LPA पैकेज। भाई 6 लाख कितना होता है पता है? 6 LPA आप डिवाइड करोगे ना 6 लाख को 12 से, तो लगभग 50,000 रुपये आएगा। लगभग क्या, 50,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? 50,000 कौन सा नेक्स्ट वेव में मिल रहा है? 2 लोगों की सैलरी मिला के बता रहे हो क्या आप? इफ यू डोंट know about the company, and if you don't know about the salary and compensation and all about any company, then you don't have any right to share wrong information with your audience। गलत इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के साथ शेयर मत करिए, वो तो रही आपकी कंटेंट क्रिएटर की बात। एंड गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है? क्योंकि जितनी ज्यादा सैलरी आप बताओगे ना, उतने ज्यादा आपकी वीडियोस पे क्लिक्स आएंगे। जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। मैंने आपसे बोला, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलूंगा। एंड मेरे चैनल पे आप कोई भी अगर मेरे से क्रॉस चेक करते हो ना, अगर आप बोलोगे कि सर ये जो वैकेंसीज है ये आपने फेक दी है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे कॉल करूंगा, आपको व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा, आपको फोन कॉल करूंगा, और आपको प्रूफ कर दूंगा। मैं, मेरे अंदर इतनी पावर, इतनी कैपेबिलिटीज है कि दिन में एक जॉब लाऊंगा ना, लेकिन वो ऑथेंटिक जॉब होगी। वो आपको 5 जगह एटलीस्ट, ऑफिशियल पेज, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, और अगर बात करें नौकरी के पोर्टल पे, हर जगह मतलब उसकी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। इतनी कैपेसिटी है मेरे अंदर। आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ लोग मतलब 60-60 हजार, 70 हजार, 1,20,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि हम शेयर क्या कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस फील्ड में किसी मकसद के लिए आया था। ये जो कैरियर की फील्ड है, हमेशा से मेरा सपना था कि कुछ ऐसा करूंगा जिसमें किसी को बता सकूं तो 4 शब्द लोग बोले कि हाँ भाई तू काम कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। लेकिन ऑलरेडी जो जाइंट यहाँ बैठे हैं इस फील्ड में, वो क्या कर रहे हैं यार? देखो भाई, ये बिजनेस इस फील्ड में मत करो। अगर अभी भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन, अभी भी कुछ चीजें अगर समझ में आई हैं, कुछ मेरे को बोलना है, धमकी देना है, तो पर्सनल पे, व्हाट्सएप पे बोल सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने अबाउट सेक्शन में दे के रखी है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली है, लेकिन आप लोग अपना काम एटलीस्ट सही से करो। और एक जॉब तो मैंने नेक्स्ट वेव का बता दिया कि मतलब 25,000 सैलरी है, उसको आप 60,000, 50,000 बता रहे हो मंथली की, तो मिसलीड मत करो। हो सकता है कोई 30,000 की जॉब छोड़ के 60,000 सोच के आपकी कंपनी में आए, तो उसका लॉस हो जाएगा। और किसी भी कंपनी के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताने का आप लोग ट्राई किया करो, है ना। तो ये रही नेक्स्ट वेव की बात। अब चलते हैं दूसरी कंपनी। एक कंपनी थी जो कि साउथ की थी, साउथ मतलब इन द सेंस केरल की कोई कंपनी थी। तो उसमें 5 ओपनिंग की वैकेंसीज आई थी, जैसे सिकंदराबाद की आई थी, केरल की आई थी, तमिलनाडु की थी, और भी आई थिंक झारखंड वगैरह कहीं की थी, मुझे याद नहीं, लेकिन साउथ के जितने भी थे, साउथ के स्टेट सिटीज के थे। उसमें ये था कि मतलब फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में जो हायरिंग ऑफिस था वो तमिलनाडु में लोकेटेड था। कोई स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर रहा हूं मैं। हायरिंग ऑफिस जो था वो तमिलनाडु में सिचुएटेड, मतलब तमिलनाडु के लोग हायरिंग कर रहे थे। और जॉब जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल कि आपको किस तरीके के कैंडिडेट चाहिए, तो वहां ये था कि आपको अगर तमिलनाडु यानी कि साउथ की जो लोकल लैंग्वेज आती है ना, कि आपको तमिल मतलब आपको तमिल आनी चाहिए, ऐसा लिखा था। और उस बंदे ने अपने थंबनेल पे लिखा है कि हिंदी रिक्वायर्ड, हिंदी आनी चाहिए आपको।
मतलब उसने लिखा था कि तमिल की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि तमिल की प्रोफाइल थी, तमिल में ही आपको कम्युनिकेट करना था। तो उन्होंने ये लिखा था कि आपको अगर तमिल आती है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। और उन्होंने लिखा था अपने थंबनेल में, इतना बड़ा मिसलीड, इतना बड़ा स्कैम कर रहे हो लोगों के साथ, इतना बड़ा स्कैम कर रहे हो भाई लोगों के साथ, क्या पागल बना रहे हो यार। और मतलब थंबनेल पे लिख रहा हो कि हिंदी आना चाहिए इस जॉब के लिए। अब जिसने अप्लाई किया उसको हिंदी आती नहीं, उसका इंटरव्यू कैसे शेड्यूल होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। आप लोग सोचते हो कि इंडिविजुअल लेवल पे ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो रही। यू हैव टू डिसाइड दैट पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और कभी भी जज मत करो, किसी के व्यूज कम आ रहे हैं, किसी के लाइक कम आ रहे हैं, किसी के सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, कभी भी जज मत करो, क्योंकि रियल टैलेंट जो होता है ना, इसी रीजन से पीछे रह जाता है। एंड मैं इस फील्ड में आया हूँ, बिलीव में कुछ बड़ा करने आया हूँ। एंड अपन कुछ बड़ा करेंगे ना तो लोगों के साथ स्कैम और बिजनेस करके नहीं करेंगे। लोगों के दिल में एक जगह बनानी है अपने को, जो हमेशा उसके लिए आए हैं। एंड बनाएंगे टाइम पे, अभी तो 4 महीना 5 महीना हुआ है ना। और आप लोग इन चीजों से यार थोड़ा बच के रहो। मैंने आपसे बताया, स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्रिएटर्स। हमारी फील्ड में भी हैं जिनको आप लोग बोलते हो ना कि सर आपकी वजह से मेरी जॉब लग गई, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हो ना। उनको जरा अंदर से रियलाइज करना, अंदर से उनको एनालाइज इवेल्युएट करना कि कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना। आज शाम को मेरी बायजूस के जो एचआर है उनसे एक्टिवली मतलब कम्युनिकेशन हुई है, तो वहां पे हायरिंग चल रही है। उन्होंने मुझे गूगल फॉर्म दिया है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था जरूर अप्लाई करना, सारी चीजें बताऊंगा। बायजूस की जॉब अपडेट आने वाली है, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं। वर्क फ्रॉम होम तो नहीं मिलता है बायजूस में, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, लेकिन सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। पहले से कम हुआ है, पहले होता था आपका 7 LPA फिक्स, अब हो गया आपका 5 LPA फिक्स। सो अब चलते हैं, बायजूस की जो वीडियोस है वो आएंगी शाम को, आएगी आई थिंक 7:30 8 बजे आ जाए, शाम या रात कुछ भी कह सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बी अवे एंड मतलब बी अवेयर एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्रिएटर्स। मैं फिर आप लोग से बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सही है, आपके लिए कौन गलत है। इतना मैच्योर हो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।